स्कैनिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध जतमई धाम से सामने आई एक ऐसी घटना जिसने मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीड़ के बीच महिलाएं आती हैं, बातचीत शुरू होती है और कुछ ही देर बाद गले में पहने सोने की चेन गायब हो जाती है। आखिर भीड़ के बीच इतनी सफाई से चैन झपटामारी कौन कर रहा था, या क्या ये कोई अकेली वारदात थी, या इसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा था। गरियाबंद पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा सुराग जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस को इन तक पहुंचने में मदद कैसे मिली? जतमई में आखिर उस दिन क्या हुआ था और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर गिरफ्तारी और बरामदगी तक की पूरी कहानी। तो जतमई धाम में दर्शन करने पहुंची थी महिलाएं और कैसे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, शातिर तरीके से शातिर गैंग कैसे काम कर रहा था, इसके विषय में आपको सिलसिलेवार जानकारी देना शुरू करता हूं। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला 9 अगस्त 2026 का है। फरफौद थाना आरंग जिला रायपुर निवासी नेमिन चंद्राकर उम्र करीब 55 वर्ष अपने परिवार के साथ जतमई धाम दर्शन करने पहुंची थी। वो रोज की तरह अपने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी। पुलिस के अनुसार चैन करीब 2 तोला वजन की थी और खरीदारी के समय इसकी कीमत करीब 1,11,000 रुपए बताई गई थी। महिला परिवार के साथ मंदिर परिसर में दर्शन कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उनके साथ ऐसा हुआ जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। भीड़ में आई कुछ महिलाएं, फिर उन्होंने कर दिया ऐसा कांड। पुलिस के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के दौरान 5 से अनजान महिलाएं उनके पास आई। महिलाओं ने उनसे बातचीत करनी शुरू की। भीड़ में आसपास कई लोग मौजूद थे। बातचीत के दौरान महिला को अपने गले में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत अपने गले की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। गले में पहनी सोने की चैन अचानक गायब थी। महिला को समझते देर नहीं लगी कि किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उनकी चैन पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद मामले की शिकायत पहुंची थाने। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर थाना छूरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामला गंभीर था क्योंकि घटना धार्मिक स्थल पर हुई थी और यह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर चैन झपटमारी करने वाला कौन है? आरोपी किस रास्ते से आया? आरोपी ने किस वाहन का इस्तेमाल किया और आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया? इसके बाद वो कहां फरार हुआ? पुलिस ने मामले की पूरी बारीकी से जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लिया। थाना प्रभारी छूरा और साइबर सेल की टीम को जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस ने जो है प्रारंभिक, आपको बता दूं कि जांच के साथ साथ तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगालना शुरू किया। आने जाने वालों की
गतिविधियों पर पुलिस ने नजर डालनी शुरू की और पुलिस को जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के दौरान कुछ संदिग्ध महिलाओं को एक काले रंग की कार में बैठकर जाते हुए देखा गया। कार का नंबर बताया गया MH49CS2471। यही सुराग पुलिस की जांच में अहम कड़ी साबित हुई। अब पुलिस के सामने संदिग्ध महिलाओं तक पहुंचने की चुनौती थी। सीसीटीवी फुटेज से मिले हुलिये और तकनीकी साक्ष्यों की जानकारी को जोड़ते हुए पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी करनी शुरू कर दी। जांच धीरे धीरे पुलिस के आगे बढ़ती गई। पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं और उनके अन्य साथियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जतमई में महिला के गले से सोने की चैन झपटमारी कर फरार होने की बात स्वीकार कर ली। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सामने आया 7 आरोपियों का पूरा मामला। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं, पहला नाम रौनक पांता वड़े, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी पंचशील, नागपुर, महाराष्ट्र। दूसरा सीमा पात्रे, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, सतरापुरा। तीसरा है विद्या उफारे, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी सिहोरी पिपरी थाना, करहान, नागपुर, महाराष्ट्र। चौथा आरोपी मुस्कान पात्रे, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी कन्हान जिला, नागपुर, महाराष्ट्र। पांचवा मीना खड़से, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर, वार्ड नंबर 6, थाना कन्हान, नागपुर, महाराष्ट्र। और छठा नंदनी पाथरे, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, सतरापुरा, कन्हान क्षेत्र, नागपुर, महाराष्ट्र। और सातवां छाया उफाड़े, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी एमजी नगर, कुसाजी नगर, थाना कन्हान, नागपुर, महाराष्ट्र। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की चैन, घटना में इस्तेमाल की गई कार, मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। यानी पुलिस ने कथित चैन झपटमारी की घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सामान को कब्जे में ले लिया है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात रही तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज। अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं होते, अगर संदिग्ध वाहन की पहचान नहीं होती, अगर तकनीकी जांच से पुलिस को सुराग नहीं मिलता, तो शायद आरोपियों तक पहुंचना इतना आसान पुलिस के लिए नहीं होता। लेकिन पुलिस टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर जांच आगे बढ़ाई, संदिग्धों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इस घटना के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भी एक जरूरी संदेश है। मंदिर, धार्मिक स्थल, मेले, बाजार, बस स्टैंड या फिर कोई ऐसी जगह जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो, वहां अपने सामान और गहने को लेकर विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले परिवारों को भीड़ में अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के अचानक बहुत करीब आने या बातचीत में उलझाने पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। गले की चैन, मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान को सुरक्षित रखें। तो जतमई जैसे धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई। थाना छूरा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार इसी जांच के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जुड़े सामान को बरामद किया गया। जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल जरूर उठता है, क्या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को और ज्यादा सतर्क और रहने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भीड़ में कुछ सेकंड की लापरवाही आपको हजारों या लाखों रुपए का
नुकसान पहुंचा सकती है। जसमई की इस घटना में भी पुलिस के मुताबिक महिला को सिर्फ हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन जब उन्होंने गले को देखा तो उनकी चैन गायब थे। यानी वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़िता को भी तत्काल पता नहीं चला। तो यह थी जतमई धाम में सोने की चैन झपटमारी के मामले में गरियाबंद पुलिस की पूरी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग, संदिग्ध वाहन की पहचान, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी और सोने की चैन, कार और मोबाइल की बरामदी। इस पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी। ध्यान रखिए, भीड़ में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप मंदिर, मेला या किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जा रहे हैं तो अपने कीमती सामान का खास ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे ही गरियाबंद देवभोग पूरी छत्तीसगढ़ की जरूरी खबर देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।